तू देखे सोनी जद खेले वाला ना तुरदी आके ऊंची हील नी तू मोर नी दिखा दिल विच लखां ने गल्लां मैं होया फिरदा चला जे हुई ना तू मेरी मैं रह जाना है कल्ला 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 तारा तोड़ ले आवां मैं तां तेनू इन्ना मन जाऊं सोनीए का तू सताऊनीए खुशियां मैं लुटा दूंगा तेरे तो चल मेरे नाल तू लगे सोनी चल खेले वाला ना तुरदी आके ऊंची हील नी तू मोर नी दिखा नखरानी तेरा है जान लुटी जावे नी की आखा तेनू मैनू समझ ना आवे नी नखरानी जिन अब कैसा लग रहा है तुम्हें? अब ठीक लग रहा है ना? भाभी आपको पता है डॉक्टर ने कहा है कुछ देर बाद आपको वो डिस्चार्ज दे देंगे, उसके बाद हम आपको घर ले जाएंगे, हमारे घर। क्यों? तुम लोग क्यों लेके जाओगे? हम लेके जाएंगे हमारे दी को, है ना दी? अरे ये कैसी बात हुई? हमारी भाभी है, हमारे साथ हमारे घर जाएंगी। नहीं, मैंने बोल दिया ना, दी हमारे साथ हमारे घर जाएंगी बस। अरे तुम दोनों ने फिर से लड़ना शुरू कर दिया। देखो भाभी जाएंगी, हम भाभी से ही पूछेंगे कि वो कहाँ जाना चाहती है। भाभी आप ही बताइए, आप कहाँ जाना चाहती है, नए घर में या फिर पुराने वाले घर में? जिन जगह तुमसे कुछ पूछ रहा है उसके बात का जवाब दो। हाँ भाभी बताइए ना, नहीं तो ये दोनों आपको लेकर चले जाएंगे, हमारे घर नहीं जाने देगी। हमारे नाम जिनसे जिनका ये हालत देखा नहीं जा रहा था, इसलिए वो वहाँ से उठकर चले जाते हैं और उनके पीछे पीछे हमारे शुगर जगह का जी भी चले जाते हैं। क्या हालत हो गया है हमारे जिंदगी का। जिंदगी आप क्या कर रही हैं? आप ऐसे टूट जाएंगे तो हम जिंदगी को कैसे संभालेंगे? संभालिए खुद को, चुप हो जाइए। कैसे संभालो खुद को? ताई देख नहीं रही हो, जिंदगी बात भी नहीं कर पा रही है। क्यों नहीं बात करेंगी? जरूर बात करेंगी, रुकिए मैं बात करती हूँ दी से। फिर हमारी ताई जिन के पास जाके बैठ जाते हैं और उनसे बोलती हैं, दी आप किससे बात क्यों नहीं कर रही? ऐसे चुप रहने से क्या होगा? दी ऐसे चुप रहने से कुछ सॉल्व नहीं होगा, सब कुछ बिगड़ते जाएगा। जीजू कितना सैड होके यहाँ से गए हैं, आप ऐसा करेंगी तो जीजू के ऊपर क्या बीतेगी? आप बोलिए। भैया क्या हुआ? आप वहाँ से चले क्यों आए? तो क्या करता मैं वहाँ बैठ के शुगर? मुझसे जिनका हालत देखा नहीं जा रहा। भैया अगर आप ऐसे कमजोर पड़ जाएंगे तो हमारी भाभी को कौन संभालेगा? भाभी को अब सबसे ज्यादा जरूरत आपकी है भैया। हाँ भैया संभालिए खुद को, आप अगर ऐसा करेंगे तो भाभी और ज्यादा टूट जाएंगे। आप प्लीज खुद को संभालिए। सब मेरी गलती है, उस दिन अगर मैंने जिनको अकेला नहीं छोड़ा होता तो ऐसा नहीं होता। खुद को दोष मत दीजिए भैया, हमारे नसीब में जो लिखा हुआ होता है वो होकर ही रहता है, उसे हम चाहकर भी नहीं रोक सकते। भैया भाभी के साथ जो इंसिडेंस हुआ है इसी वजह से ऐसा हो रहा है। भाभी बहुत ज्यादा डर गई थी, इसीलिए उन्हें थोड़ा टाइम दीजिए, वो अपने आप ठीक हो जाएंगे। हाँ मैं अभी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा। बहू आप ठीक है ना? हाँ डैड भाभी बिल्कुल ठीक है, बस थोड़ी सी तबीयत खराब है। पर बेटा बहू के साथ इतना सब कुछ हो रहा था, उसने किसी के साथ बताया क्यों नहीं? वो मॉम भाभी बाहर का प्रॉब्लम घर तक नहीं लाना चाहती थी, इसी वजह से उन्होंने कुछ नहीं कहा किसी से। पर बेटा ये सब प्रॉब्लम घर वालों के साथ शेयर करना पड़ता है। अंकल आंटी छोड़िए ना ये सब बात को, भाभी अब ठीक है, सिचुएशन भी हैंडल में है और वो आदमी को भी उसके किए की सजा मिल गई। वैसे मॉम भैया भाभी ने डिनर कर लिया? हाँ बहू की तबीयत ठीक नहीं है ना, इसलिए उन दोनों का डिनर मैंने उनके कमरे में ही भिजवा दिया है। जिन देखो मॉम ने स्पेशली तुम्हारे लिए ये सूप बनाया है, जल्दी से पी लो, चलो मुँह खोलो। जिन तुम कब तक ऐसे चुप रहोगी, बोलो तो?
देखो जिन, मैं साफ साफ बोल दे रहा हूँ, मुझे मेरी पहली वाली जिन चाहिए जो बहुत ज्यादा ब्रेव थी। अरे जिन जान, तुम रो क्यों रही हो? देखो तुम बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो ना, ऐसे कमजोर तुम कैसे पढ़ सकती हो? प्लीज रो मत जिन, देखो मैं तुम्हारे साथ हूँ और ऐसे ही पूरी जिंदगी रहूंगा। तुम किस बात की टेंशन कर रही हो? आप कभी भी मुझे छोड़कर नहीं जाएंगे ना? कभी नहीं छोड़ूंगा तुम्हें, तुम मेरी जान हो जिन। तुम्हें छोड़कर मैं कभी भी रह नहीं सकता। मैं तुम्हें छोड़कर एक पल भी इमेजिन नहीं कर सकता। मैं आपसे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ, मैं आपके बिना मर जाऊंगी। फिर से मरने वाली बात जिन, मैंने तुम्हें मना किया था ना, ये मरने वाली बात मेरे सामने बिल्कुल मत करना। अभी मुझे तुम्हें एक साथ पूरी दुनिया घूमना है। तुम अभी चली जाओगी तो कैसे होगा? हम दोनों एक साथ रहेंगे हमेशा। आई लव यू सो मच। आई लव यू टू मेरी जान। चलो अब जल्दी से खाना खा लो, तुम बहुत ज्यादा वीक हो, तुम्हें जल्दी ठीक होना होगा, है ना? चलो मुंह खोलो। हेलो, हाँ कौन बोल रहा है? जी मैं बोल रहा हूँ। मैं किसी मैं को नहीं जानती, मैं कॉल कट कर रही हूँ। अरे मिस जिमन, कॉल कट मत कीजिए, मैं शुगा बोल रहा हूँ। अब आए ना लाइन पे? ओह अच्छा शुगा जी, आप तो बताइए इतनी रात को आपने मेरे पास कॉल क्यों किया है? जी मुझे नींद नहीं आ रही थी, इसलिए सोचा मैं आपके साथ दो बातें कर लूँ। अच्छा तो ऐसी बात है। बिल्कुल, वैसे आप डिस्टर्ब तो नहीं हो रही है ना, या फिर आपको नींद तो नहीं आ रही? नहीं ऐसी बात नहीं है, वैसे मुझे भी नींद नहीं आ रही थी। अच्छा तो किसने आपका नींद हराम कर दिया? मैंने? नहीं तो मुझे तो मेरी दी की टेंशन हो रही है। भाभी की टेंशन करने की कोई जरूरत नहीं है, भाभी अब बिल्कुल ठीक है। मैं थोड़ी देर पहले ही भाभी से मिलकर आया हूँ। भाभी अब बात कर रही है लेकिन थोड़ा सा टेंशन में है। हाँ उन्हें थोड़ा टाइम लगेगा इस इंसिडेंट से निकलने के लिए। वैसे मेरे पास एक आइडिया है जिससे भाभी पूरी तरीके से ठीक हो जाएंगी। अच्छा कैसा आइडिया? आइडिया तो बहुत ही जबरदस्त तरीके का है। बस आप दोनों को हमारे घर ऑफिस के बाद आना पड़ेगा, फिर मैं आप जंग को कहता है मिलकर प्लानिंग करेंगे। अच्छा फिर प्लानिंग करने के लिए आपके घर जाना पड़ेगा? क्यों, हम फोन में भी तो प्लानिंग कर सकते हैं ना? हाँ जरूर कर पाती, पर आप अगर हमारे घर आती तो अपने भाभी से भी मिल लेती और हम सामने सामने बैठ के प्लानिंग करते तो अच्छा होता है ना? हाँ ये बात भी सही है। ठीक है मैं ताई से बात करूँगी। हाँ बिल्कुल जरूर बात करना। ठीक है फिर मुझे नींद आ रही है, मैं सोने जा रही हूँ, मैं कॉल रखती हूँ। ओके बाय। अरे मिस जिमन सुनिए। हाँ ताई रेडी हो गई? ऑफिस चल रहा है हमें, जल्दी करो। हाँ दी बस हो गया। और मुझे एक बात पूछनी थी, आज कोई मीटिंग है? हाँ आज सिर्फ एक ही मीटिंग है हमारे ऑफिस जाने के बाद, और आज का कोई शेड्यूल नहीं है। अच्छा ठीक है आप चलिए ब्रेकफास्ट करिए, मैं अभी आती हूँ। हाँ वो मैं तुमसे एक बात कहने आई थी। कौन सी बात, कहिए। वो आज हम ऑफिस के बाद जीजू के घर जाएंगे। क्यों, जीजू के घर क्यों जाएंगे? जाने का तो दो रीजन है, पहला हम जाके दी से मिल लेंगे और दूसरा मिस्टर शुगर कह रहे थे कि कुछ प्लानिंग करनी है, इसी वजह से दी से मिल लेंगे। ये बात तो मुझे समझ आ गई, लेकिन प्लानिंग किस चीज की करेंगे? वो दी की तबीयत ठीक है नहीं है ना, दी थोड़ा डिस्टर्ब है, इसीलिए वो शुगर कुछ प्लानिंग करना चाहता है, इसीलिए हमें बुलाया है उनके घर में। अच्छा ठीक है, पर आपने उनसे बात कब की? वो कल रात को उन्होंने कॉल किया था, उसी टाइम उन्होंने बताया। उन्होंने? वाह दी क्या चल रहा है? कहा चुप करो, ऐसी कोई बात नहीं है। गुड मॉर्निंग मॉम। गुड मॉर्निंग बेटा, तुम इतनी जल्दी क्यों उठ गई और तुम्हारी तबीयत कैसी है? जी मॉम मैं अभी बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा ठीक है तुम जाओ डाइनिंग टेबल पर बैठो, मैं ब्रेकफास्ट देती हूँ। मॉम मैं आपकी हेल्प कर दूँ? अरे नहीं नहीं है, ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम बाहुबली फॉर्मेलिटीज मत करो बेटा, तुम तो मेरी बेटी जैसी हो ना, तुम्हें ये सब तकलीफ उठाने की कोई जरूरत नहीं है, मैं कर लूँगी। थैंक यू मॉम। मेरी प्यारी बच्ची जाओ आप डाइनिंग टेबल पर बैठो, मैं अभी आती हूँ। ओके मॉम, अगर कोई हेल्प लगे तो मुझे जरूर बताना। जंगकुक तुझे नहीं लगता कि बहुत दिन हो गए कि हम घूमने नहीं गए हैं? हाँ बिल्कुल भैया, बहुत दिन हो गए कि हम घूमने नहीं गए हैं। मेरे पास एक प्लान है। कैसा प्लान? फिर हमारे शुगर जंगकुक के कान में फुसफुसा के उनका प्लान बता देता है। क्या बात है भैया, पर भैया आपको लगता है कि बड़े भैया मान जाएंगे? हाँ हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं मानेंगे, इसीलिए तो मिस जिमिन और ताई को बुलाया है मैंने। वाह भैया आप तो ग्रेट हो।
अरे हाँ, इस बार मैंने जबरदस्त प्लान बनाया है। पहले हम मिस जेबिन और ताई को सब कुछ डिटेल्स में बता देंगे, फिर हम भैया भाभी को बताने जाएंगे। मैं और तुम भाभी को मनाएंगे और उन दोनों को बोलेंगे भैया को मनाने के लिए। हाँ भैया, एकदम सही है। बहुत दिनों से ना मेरा मन कर रहा था ऐसा करने को। थैंक यू भैया। क्या खुसर फुसर कर रहे हो तुम दोनों? भैया कुछ नहीं, वो जंगू के शूट के बारे में पूछ रहा था, है ना जंगू? हाँ भैया। खाने के टाइम ज्यादा बात नहीं करते, जल्दी से ब्रेकफास्ट कर लो, फिर हमें ऑफिस भी निकलना है। जंगू तुम्हें शूट पर जाना है ना, जल्दी खाना खा लो। फिर वो सब लोग फटाफट से ब्रेकफास्ट कंप्लीट करते हैं और अपने अपने काम में निकल जाते हैं। अरे ये जंगू मुझे क्यों कॉल कर रहा है? फिर से दिमाग खराब करेगा। हेलो मैडम, क्या है? काम के टाइम में क्यों डिस्टर्ब करते हो तुम? तुम्हारा कोई काम नहीं है क्या? नहीं, मैं काम में ही हूँ। 30 मिनट्स के लिए ब्रेक मिला था ना, इसलिए सोचा कि तुमसे बात कर लूँ। अच्छा, तो मुझसे क्यों बात कर रहे हो? गर्लफ्रेंड नहीं है? गर्लफ्रेंड से बात करो, उसका दिमाग खाओ। मेरा दिमाग क्यों खा रहे हो तुम? गर्लफ्रेंड से ही तो बात कर रहा हूँ मैं। क्या कहा तुमने? कुछ भी तो नहीं। तुमने क्या सुना? देखो, अगर कोई काम की बात है तो कहो, नहीं तो मैं कॉल रख रही हूँ। मुझे बहुत सारा काम है। मैं बस ये पूछ रहा था, तुम मेरे घर आ रही हो ना आज? क्यों? तुम्हें क्यों बताऊँ मैं? ये क्या बात हुई? तुम मेरे ही घर में आ रही हो और मुझसे नहीं बताओगे कि आ रही हो या नहीं? एक्सक्यूज मी, उस घर में तुम सिर्फ अकेला नहीं रहते हो, उस घर में मेरी दी और जीजू भी रहते हैं। हाँ, तो तुम्हारे जीजू का छोटा भाई हूँ मैं और तुम्हारे दी का छोटा देवर। इस नाते तुम बता सकती हो मुझे। हाँ, जाऊंगी। फिर तो ठीक है, ऐसे ही मेरी बात मान लिया करो, बहुत अच्छी लगती हो मेरी बात मानते हुए। और कुछ कहना है तो मैं कहो, नहीं तो मैं फोन रख रही हूँ। रिलैक्स बेबी, कूल डाउन। ठीक है, मैं तुम तो आज हमारे घर आ ही रही हो, तब बात कर लूंगा, और कोई बात नहीं करनी है। ठीक है, कॉल रख सकती हो तुम। बदतमीज कहीं का, कॉल मत करना मुझे। कम इन। सो आर्मीज, आज के लिए बस इतना ही। इस वाले पार्ट को मैं और लंबा नहीं करूंगी। आर्मीज, बहुत ज्यादा सॉरी कि मैं इतने दिनों से वीडियो अपलोड नहीं किया, कि मैं एक वन शॉट रेडी कर रही थी, लेकिन वो वन शॉट मैंने अपलोड किया है, लेकिन बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है, अपलोड नहीं हो रहा है। मैं कब से, कल रात को मैंने अपलोड किया था और अभी तक अपलोड नहीं हुआ है। तो ठीक है, आप लोग ये वाला पार्ट एंजॉय कीजिए, वो मैं देखती